ये देश किसी के बाप की बपौती नहीं है, ये देश हिंदुस्तान सबका है। ये प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है और पूरे देश की नागरिक के प्रति उसका जो है जवाबदेही है। ये देश का अन्नदाता है। इस पे उन्हें सदन के अंदर जो मर्यादा और जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है उससे पूरे देश के किसान का अपमान हुआ है। या तो देश के प्रधानमंत्री उन शब्दों पर देश के किसानों से माफ़ी मांगे, नहीं तो 2014 के अंदर इस देश का अन्नदाता उन्हें माफ़ नहीं करे। 2014 के पहले आप लोग थे, आप कहां से निकल कर आए? वो अन्ना का आंदोलन किसका आंदोलन था? वो डीजल पेट्रोल पे आंदोलन किसके थे? तब ये आंदोलनजीवी कहां थे? आज आंदोलनजीवी कहते हो। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। हम कहते हैं एमएसपी कागज पर था, कागज पर है और कागज पर रहेगा। इस देश के अन्नदाता को नहीं मिला था, ना मिला है, ना मिलेगा। जो आपने ट्वीट किया और जो भाषण दिया है, इसे कानूनी रूप क्यों नहीं दिया? हम उस ट्वीट को लेकर जब देश का अन्नदाता अपनी ट्राली की, गेहूं की ट्राली, धान की ट्राली लेकर जाएगा तो क्या उस ट्वीट को दिखाएगा? क्या उस भाषण को दिखाएगा? ये ट्वीट है, मेरा धान खरीद लो एमएसपी पर। कौन सा कानून होगा? अधिकारी कानून को मानता है, अधिकारी ट्वीट को नहीं मानेगा। और देश के किसान की आज़ादी की लड़ाई है ये। जिस तरह देश की आज़ादी का आंदोलन था, ये देश के किसान की आज़ादी का आंदोलन है। इस आंदोलन से इस देश का किसान को आज़ाद होना है या गुलाम रहना है, ये इस देश के किसान ने फैसला कर लिया है कि अब गुलामी नहीं, आज़ादी चाहिए। मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे मेरा अधिकार चाहिए। इस देश के लोगों ने गोदी मीडिया इसीलिए कहा था हमने कि ये गोदी मीडिया मोदी मीडिया है, जो लगातार जो मोदी कहता है मीडिया कहता है, जो मीडिया कहता है मोदी कहता है। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। अरे अन्नदाता है, इस अन्नदाता की रोटी खाते हो जिस थाली में, उस थाली में छेद करते हो। शर्म से पूरी दुनिया के सामने हिंदुस्तान का सर झुक गया। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त खड़ा हूं गाजीपुर बॉर्डर पे। विग साहब, आंदोलनजीवी, परजीवी, आंदोलनजीवी का मतलब ये होता है, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, मैं उनको बता दूं, आंदोलनजीवी यानी कि आंदोलन पर आश्रित होके अपना रोजी रोजगार चलाने वाला। परजीवी मतलब जो दूसरे के ऊपर आश्रित है अपने जीवन के लिए, जिसका सीधा अर्थ होता है। आज जो आवाज़ उठाए, आंदोलन करे, वो आंदोलनजीवी हो गए। जब 2014 से पहले इसी बीजेपी के नेता प्याज पहन के और साइकिल लेके और टमाटर डाल के गले में और सिलेंडर कंधे पे रख के चल रहे थे, वो कौन सा जीवी था? और इसी में दूसरा सवाल है कि अन्ना आंदोलन से उपजे हुए जो लोग आज मंत्री और संतरी बन के बैठे हुए हैं, वो कौन से जीवी थे? अगर आज ये किसान जो बैठे हुए अगर आंदोलन जीवी हैं, तो ये लोग कौन सा जीवी थे और ये कौन सा जीव हैं? देखिए, कल राज्यसभा के अंदर जब देश का प्रधानमंत्री बोलता हो तो पूरे देश के लोगों की निगाहें थी, खाली किसानों की नहीं। कि देश का प्रधानमंत्री सदन में संबोधित करेगा तो अवश्य इस देश के किसानों के बारे में दो शब्द कहेंगे और कहीं ना कहीं कोई आश्वासन देंगे। लेकिन जो भाषा, जिस निचले स्तर पर जाके जो उन्होंने बयान दिया, जो मीडिया पिछले 2.5 महीने से लगातार चिल्ला कर कह रहा था कि ये अलगाववादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये फंडिंग वाले लोग हैं, उसी पर मोहर लगाने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया, परजीवी और आंदोलनजीवी कहकर। यही रोकूंगा। इसका मतलब है जो गोदी मीडिया जो इल्जाम या जो आरोप लगा रही थी इन किसानों पे, बदनाम करने की कोशिश करती, वो किसी ना किसी के सह पे कर रही थी। बिल्कुल, इस देश के लोगों ने गोदी मीडिया इसीलिए कहा था हमने कि ये गोदी मीडिया मोदी मीडिया है, जो लगातार जो मोदी कहता है मीडिया कहता है, जो मीडिया कहता है मोदी कहता है। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। अरे अन्नदाता है, इस अन्नदाता की रोटी खाते हो जिस थाली में, उस थाली में छेद करते हो। शर्म से पूरी दुनिया के सामने हिंदुस्तान का सर झुक गया। जब इस देश के अन्नदाता जो पिछले 77 दिन से खुले आसमान के नीचे सड़क पर बैठे हों और 190 शहादत हो गई हो, देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता उनके प्रति संवेदना के लिए। अगर एक व्यक्ति मरता है तो देश का प्रधानमंत्री ट्वीट करता है और देश के 190 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, एक शब्द नहीं आपके पास। और आपने जो आंदोलन कर रहे हैं, भूखे प्यासे बच्चे, माताएं, बहनें, 90 साल के बुजुर्ग सड़क पर ठंड में बैठे हैं सर्द रातों के अंदर, उनके प्रति जरा संवेदना नहीं और कह दिया कि परजीवी हैं, ये आंदोलनजीवी हैं। 2014 के पहले आप लोग थे, आप कहां से निकल कर आए? वो अन्ना का आंदोलन किसका आंदोलन था?
वो डीजल पेट्रोल पे आंदोलन किसके थे? तब ये आंदोलनजीवी कहाँ थे? आज आंदोलनजीवी कहते हो? इस देश के अंदर जो भी आंदोलन होगा उसे एनआरसी को अलग नाम दोगे, जो किसानों का आंदोलन होगा उसे अलग नाम दोगे, और कोई किसानों की बात करके अगर दिल्ली में प्रदर्शन करेगा तो उसे कहोगे कम्युनिस्ट हैं। इस तरह इस देश नहीं चलेगा। ये देश किसी के बाप की बपौती नहीं है, ये देश हिंदुस्तान सबका है। ये प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है और पूरे देश की नागरिक के प्रति उसका जो है जवाबदेही है। ये देश का अन्नदाता है। इस पे उन्हें सदन के अंदर जो मर्यादा और जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है उससे पूरे देश के किसान का अपमान हुआ है। या तो देश के प्रधानमंत्री उन शब्दों पर देश के किसानों से माफी मांगे, नहीं तो 2014 के अंदर इस देश का अन्नदाता उन्हें माफ नहीं करेगा। 2024 के अंदर इस देश का अन्नदाता उन्हें माफ नहीं करेगा जो अपमान उन्होंने सदन के अंदर इस देश के अन्नदाता का किया है। मैं एक सवाल यहाँ पे है, मैं बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को भी कि जब प्रधानमंत्री जी का भाषण खत्म हो गया तो शाम को गोदी मीडिया के कुछ चैनल बड़े जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि एमएसपी है, था, चालू रहेगा। इसका क्या मायने मतलब है? किसान क्यों बैठे हुए हैं? 2015 में शांता कुमार की रिपोर्ट है कि मात्र 6% किसान जो है वो एमएसपी के आसपास बेच पा रहे हैं, लेकिन 94% किसान बाजार में ही अपना सामान बेच रहे हैं, अपने उपज को बेच रहे हैं। तो आज जो किसान बैठे हुए हैं, जिस तरह से ये मीडिया गुमराह कर रही है, लोगों को एक गलत मैसेज दे रही है। एमएसपी किसान कानूनन चाहते हैं, कोई भी खरीदेगा तो उसको एमएसपी पे खरीदना पड़ेगा। ये बात ये गोदी मीडिया नहीं करती है। गोदी मीडिया भी तो प्रवक्ता की तरह बात कर रही है। बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। हम कहते हैं एमएसपी कागज पर था, कागज पर है और कागज पर रहेगा। इस देश के अन्नदाता को नहीं मिला था, ना मिला है, ना मिलेगा। हम कहना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, जो आपने ट्वीट किया और जो भाषण दिया है, इसे कानूनी रूप क्यों नहीं दिया? हम उस ट्वीट को लेकर जब देश का अन्नदाता अपनी ट्राली की, गेहूं की ट्राली, धान की ट्राली लेकर जाएगा तो क्या उस ट्वीट को दिखाएगा? क्या उस भाषण को दिखाएगा? ये ट्वीट है, मेरा धान खरीद लो एमएसपी पर। कौन सा कानून होगा? अधिकारी कानून को मानता है, अधिकारी ट्वीट को नहीं मानेगा। तो इस देश के प्रधानमंत्री जी, आप इतने सम्मानित पद पर हैं, आप देश के एमएसपी पर कानून बना देते। 2014 में जो आपने देश के अन्नदाता से वादा किया था कि मैं आऊंगा और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा, 2015 में आप वही एफिडेविट देते हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते, और 2018 में फिर घूम कर आते हो और कहते हो हमने लागत का 1.5 गुना दे दिया। लागत का 1.5 गुना झूठ बोलते हो। अरे हम कहते हैं जो सरकार एमएसपी निर्धारित कर रही है उसे ही कम से कम गारंटी अमला जामा पहना दो। वो तो कम से कम जो टूटी फूटी एमएसपी है, हम एमएसपी मांग रहे हैं, एमआरपी नहीं मांग रहे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप घोषित करते हो, वो भी आप गारंटी नहीं दोगे, वो भी झूठ बोलोगे, सदन के अंदर झूठ बोलोगे। इससे ज़्यादा शर्मसार और देश का किसान क्या होगा? लगातार अपमानित कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए देश के सबसे बड़ी गद्दी पर बैठे प्रधानमंत्री जी को कि उन्हें देश के किसान के प्रति जरा भी लगाव नहीं है। तो हम कहना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में जो है वो नीचे सर झुकाना पड़ा है, और ये देश का अन्नदाता आज अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। किसान कम से कम 16,000 हर साल सरकारी डेटा के हिसाब से ही सुसाइड कर लेते हैं। ये कहते हैं कि बाहर माल बेच सकते हैं, बाहर तो अभी भी किसान माल बेच रहे थे। उससे क्या, जब तक एमएसपी नहीं होगा तो किसान तो कह रहे हैं एमएसपी कानून बनाइए। खाली जो मंडी एक्ट है, सेक्शन 5 है, उसका वकील साहब मेरे साथ खड़े हैं। सेक्शन 5 में ये तय है कि जो कारपोरेट जो तय होगा ओपन मंडी के अंदर, वो जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है उससे रेट तय होगा। जब ऑनलाइन, तो एमएसपी वहाँ कहाँ रह गई? जब ऑनलाइन ट्रेडिंग होगी, ऑनलाइन रेट तय होगा सेक्शन 5 में, तो एमएसपी खत्म हो गई। तो एक तरफ देश का प्रधानमंत्री कहता है एमएसपी थी, दूसरी ओर कहते हैं इन कानूनों में गलती कुछ नहीं है। आपका जो कॉर्पोरेट है, जो ठेकेदारी प्रथा है, ठेकेदारी प्रथा में सेक्शन 9 क्या कहता है कि आपको अपनी ज़मीन गिरवी रखनी पड़ेगी और उसकी रेवेन्यू को उसकी जो रिकवरी है उसके लिए सेक्शन 14(2) और 14(9) रिकवरी कर सकता है रेवेन्यू उसकी ज़मीन की। तो ये सारा जो है इस तीनों कानूनों के अंदर है, और आप कहते हो कि हम जो एमएसपी देते रहेंगे, ये खाली जुमला है। आज देश का किसान पिछले 70 साल के बाद पहली बार देश के किसान की आज़ादी की लड़ाई है।
जिस तरह देश की आज़ादी का आंदोलन था, ये देश के किसान की आज़ादी का आंदोलन है। इस आंदोलन से इस देश का किसान को आज़ाद होना है या गुलाम रहना है, ये इस देश के किसान ने फैसला कर लिया है कि अब गुलामी नहीं, आज़ादी चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे मेरा अधिकार चाहिए। इस देश का किसान अब अपमान और मजदूरी और गुलाम होकर नहीं जिएगा। इस देश का किसान सम्मान से साथ अपना अधिकार लेकर जिएगा।